हेमंत सोरेन भी कई बार कर चुका है, लोकसभा में कई एमपी उठा चुका है, जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया, अभी रेल टेका भी करेगा। लेकिन इसमें आदिवासी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? बोलता है तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे तेरे विरोध में। उसका नामे नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे परिफेरी में मेरे वो चीज में नहीं आता, ना तो केडर है ना तो लीडर, बिल्कुल बेवजह बेकार का बफलतो है। और 1980 में रामदास सोरेन को मैं शिष्य बनाया, तो उधर मेरा गुरुजी शिबू सोरेन थे और इधर रामदास सोरेन मेरा शिष्य थे। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, शेड्यूल नहीं जाएगा, यहाँ से फैल जाएगा ही नहीं दिल्ली। तो आप किसको उल्लू बना रहे हो? क्या बेवकूफ बना रहे हो? आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की और उनका कहना है कि पेशा कानून को सरकार लटका के रखी है। बिल्कुल लटका के या लोगों को भटका के। हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि दादा जंतर मंतर में भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिला। आपको क्या लगता है, कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आदिवासी संकट में है और इस संकट में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। 50 साल पुरानी झारखंड आंदोलन है और बिना आदिवासी बिना मूलवासी का सहयोग में, बिना सहभागिता से झारखंड राज्य संभव नहीं था। झारखंड राज्य निर्माण में आपने एसटी को, एससी को, ओबीसी को, नारी को, महिलाओं को, स्टूडेंट सबने भागीदारी, कोई कुर्बानी किया, कोई प्राण त्याग दिया, कोई किया। ये मुद्दा विवाद का नहीं था। जहां तक कोई एसटी, एससी, ओबीसी में शामिल होगा, संविधान में स्पष्ट लिखा है कि ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 है, 340। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ना 341 है और एसटी का मामला में जो है ना 342 है। और इस प्रोविजन में होने के लिए कोई समर्थन करेगा, विरोध हो रहा है तो केंद्र सरकार अपना जो है पीछे भाग जाएगा, नहीं है, प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। हम सभी राज्यों में टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके दावे, आपने मांग उस पैरोमीटर में आता है कि नहीं, वो कौन बात रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा टीआरआई, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मोराबादी में है। और यही प्रक्रिया में अर्जुन मुंडा जब केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो तामड़िया जाति को 2022 या 23 में एसटी बना दिया। उस समय हल्ला गुल्ला वाला मामला था। तामड़िया तो हमेशा पिछड़ी वर्ग थे, तो तामड़िया अभी एसटी हो चुका, ऑलरेडी नोटिफाइड हुआ, राष्ट्रपति मोहर लगा दिया। अर्जुन मुंडा भी एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन बेड़ा पार करवा दिया तामड़िया जाति को। ठीक है, उस समय इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन कुर्मी जब बांक उठता है तो ये सोचता है सुर सिंह बेसरा आप समर्थन करते हैं, फलना आप विरोध करते हैं, लेकिन मामला मूल मुद्दे में, प्रक्रिया में लोग भटक जाता है। इस पर जहां तक प्रोविजन है, उनका जो दवा है, मैं दवा को अध्ययन किया है, 1913 का हवाला देता हूं। 1913 में जो है, उस समय ब्रिटिशकालीन साम्राज्य शासन में भारत का जो है राजधानी हुआ करता शिमला। शिमला का अधिसूचना गजेट को मैंने पढ़ा हूं कि गजेट संख्या, अधिसूचना संख्या 550 और 1913 में 13 जाति को एबोरिजिनल का सूची बना था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय 1913 में किया। और उस समय संथाल, हो, मुंडा, ये तमाम जो आदिवासी जो था, अभी जो शेड्यूल ट्राइब बोला जा रहा है, उस समय एबोरिजिनल, लेकिन उस समय कुर्मी जाति का लिस्ट है। जो आज दावे कर रहा है उसका आधार बनता है 1913 में। 1931 में ब्रिटिशकालीन साम्राज्य शासन में फिर जातिगत जनगणना हुआ, कास्ट सेंसस हुआ। उसमें उस समय भी कुर्मी एबोरिजिनल में था ही, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। जब भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय एसटी, एससी, ओबीसी का रीमोडिफिकेशन बोलता है, नए सिरे से सूची बनाया गया। वो जो 13 जाति था उसमें से कुछ हटा और मैक्सिमम जाति को फिर कर दिया। तो उस समय जो है ना, फिर कुर्मी वाला मामला नहीं दिखता है 1950 में। हमको लगता है आज कुर्मी लोगों का जो दस्तावेजी प्रमाण दिखा रहा है, यही उसका मांग करने का आधार है कि हम थे, अभी हम जोड़ो, ये है। बाकी मामला कि राज्य सरकार अनुशंसा कर चुका है कई बार, हेमंत सोरेन भी कई बार कर चुका है, लोकसभा में कई एमपी उठा चुका है, जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया, अभी रेल टेका भी करेगा। लेकिन इसमें आदिवासी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? बोलता है तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे तेरे विरोध में।
अगर इस तरह से विरोध का लड़ाई होगा समाज के बीच में, तो लालू यादव ने बोला था जब मैं एमएलए था, जिसके चलते मुझे विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा, मैं 40 साल का इतिहास में इस तरह का विवाद नहीं था जब आजसू बनाया था। और जब 90 में एमएलए थे और लालू ने ललकारा मेरे लाशपुर झारखंड में, और पूरे बिहारी अगर एकजुट होता है तो हमको लगता है दिल्ली में घेर लेता और पार्लियामेंट से झारखंड का बिल पारित नहीं होता। एक सवाल है कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल कर देंगे और लगातार आदिवासियों का कहना है कि उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो तो समाप्त हो जाएगा, वो तो छीना जाएगा। गलत। क्या बरगलाने की कोशिश कई लोगों की तरफ से की जा रही है? हो गया तो बिहारी क्या भीख मांग रहा है? लालू उनका लाश में झारखंड बना है। आप एसटी बने हैं, आप अपने के लिए क्या लड़ रहे हो? आज परिसमन लागू होने के बाद झारखंड में आपका सीट कम हो गया। क्या महतो आपको लड़ाई लड़ेगा कि तुम अपने लड़ोगे? लड़ो, काहे नहीं लड़ते? मैं बोलता हूँ परिसमन का कानून देख लीजिएगा, हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस ऑफ इंडिया। हर 20 साल में परिसमन होता है, डिलिमिटेशन बोला जाता है। ये डिलिमिटेशन जानता नहीं जो लोग, मूर्ख लोग बोलता है, अनाप शनाप बोलता है। परिसीमन 20 साल में होता है, और जब परिसीमन 2005 में 7 में लागू होता है तो झारखंड का तस्वीर कैसे बदलता है कि 28 को रिजर्व सीट में 7 को डी रिजर्व हो जाता है। तो कौन लड़ेगा? कुर्मी तुम्हारा लड़ाई लड़ेगा। तुम क्यों नहीं बोलती हो वाला मामला? दूसरा चीज है, हाईकोर्ट बार बार किया, कल भी हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया, जजमेंट दिया है कि आप पैसा कानून को नियमावली बना के जब तक नहीं लागू करोगे तब तक माइनिंग माने मिनरल्स प्रतिबंध लगा दिया, बालू का। बीजेपी भी आज सवाल उठाई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की और उनका कहना है कि पेशा कानून को सरकार लटका के रखी है। बिल्कुल लटका के, या लोगों को भटका के। दूसरी बात है, आज जो है ना हेमंत सोरेन जी तीसरा बार मुख्यमंत्री बना, उनका जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे 2 चीज मामला को लटका दिया। हमको लगता है झारखंड में मुद्दे लटक गया है और नेता भटक गया है। मुद्दे लटक गया है, नेता अपने उद्देश्य से भटक गया। उनमें से 2 चीज कैसे लटक गया, मुद्दा उदाहरण दे रहा है, बाद में ये वाला मामला फिर जिक्र करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री के समय में 2 विधानसभा में बिल पारित हुआ, आप लोग गवाह है, प्रेस मीडिया जान रहे हैं। एक हो गया 1932 के खतियान के आधार पर, और बहुमत से जो है ना विधेयक पारित हो गया, और उसमें क्लोज लिख दिया कि ये स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान के 9वें अनुसूची में इसको सूचीबद्ध होगा, तब लागू होगा। अभी तक 1990 अनुसूची में नहीं गया। राज्यपाल की वहां फाइल लटकल है। काहे लटकल है? राज्यपाल नहीं साइन कर सकता है, मामला फाइल हुई है, दिल्ली भी नहीं भेज सकते। काहे कि 9 शेड्यूल राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में आता है, और राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा जब केंद्र सरकार को भेजेगी, तो कैबिनेट में डिसीजन होगा कि हम ये स्थानीय नीति को झारखंड के लिए हम 9 शेड्यूल में तभी लाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा में वहां पे संविधान संशोधन होगा, तब नरेंद्र मोदी को अधिकार हो सकता है कि ये झारखंड का 32 का खतियान ये 9 शेड्यूल में। ऐसे में 9 शेड्यूल नहीं जा सकता, बहुत टॉप है, ये कभी नहीं होने वाला है। ना 9 मन घी जलेगी, ना राधा नाचे। सेम चीज आरक्षण में इन्होंने क्या कर दिया है, कहां पेच फंसा दिया, उल्लू बना दिया, आंख में धूल झोंक दिया हेमंत से। ये बात कर, मीडिया को भी इसमें आलोचना मैंने समीक्षा करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, और नेता है इसको जानना चाहिए। एक साथ जो बिल पारित हुआ उसमें झारखंड में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला के 10% मिला के 77% बना दिया और बिल पारित कर दिया। माने हमने झारखंड में देश के सबसे ज्यादा 77% कर दिया। वो भी तो मामला लटका हुआ है ना। 9 शेड्यूल नहीं जाएगा, यहाँ से फाइल जाएगा ही नहीं दिल्ली। तो आप किसको उल्लू बना रहे हो, क्या बेवकूफ बना रहे हो? तो मामला आदिवासी को ये मामला में लड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि आदिवासी आज माइनॉरिटी हो गए, पॉपुलेशन में अभी के आंकड़े में 21-22% है, ठीक है। विधानसभा में 80 है टोटल, 81, उसमें हम 41 नहीं है, 28 है, वो भी घट रहा है। तेरा मुद्दा जमीन छिनारा, CNT है, बहुत सारे मुद्दे, भाषा मामला है, धर्म कोड है। तुम तेरा नहीं लड़ करके कोई लड़ रहा, क्यों टंगाड़ा होगे? नहीं, बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं चलेगा, उसको दाब होगा, लती होगा, उस केंद्र जानेगा। अच्छा दादा, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी सवाल उठाई है। खुद रघुवर दास ने कहा है कि सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यहाँ पर चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो। साथ ही उनका कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं दी सरकार, और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि राज्य में चुनाव आयुक्त का नियुक्ति भी नहीं हुआ है। तो सरकार पहले स्पष्ट करे कि सरकार इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अगर सरकार इंटरेस्टेड रहती तो शहरों का विकास हो जाता। आपको क्या लगता है? हमारा कहना है कि
वर्तमान झारखंड सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। और ये कमेंट्स में नहीं बोल रहा हूँ, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है न्यायालय का आदेश को अवमानना पे पंचायत विभाग के जो सचिव हैं उनको भी अवमानना का नोटिस कर दिया। और कल बोला है, कल 9 तारीख है, कि 2 सप्ताह के अंदर में पैसा का नियम है, बोला लागू करो, नहीं तो बहुत बड़ा डंडा होने वाला है। जहाँ तक नगर निगम है उसमें अगर पैसा कानून लागू होगा तो 5th शेड्यूल में ना पंचायत चुनाव होगा ना नगर निगम। जहाँ शहरी क्षेत्र है अगर 5th शेड्यूल नहीं आता है तो नगर निगम सपनों में भी मत देखिए, खाली विधानसभा लोकसभा होगा, पंचायत भी 5th। हाँ, जहाँ पे 5वीं अनुसूची नहीं है। झारखंड में 24 जिला में जानते हैं 14 जिला 5th शेड्यूल में आता है। और 5th शेड्यूल का अंदर जो है ना राज्यपाल के अंडर में होता है, मुख्यमंत्री के अंडर में 5th शेड्यूल है। कोई भी कानून जो है राज्यपाल के बिना सहमति का कानून नहीं बनेगा। राज्य सरकार कोई कानून 5th शेड्यूल में बिना राज्यपाल का मोहर से नहीं लागू। इसलिए नगर निगम का सवाल ही नहीं है। 5th शेड्यूल होगा तो नगर निगम में पंचायत मुखिया भी नहीं होगा, केवल ग्राम सभा में हमारे गांव में हमारे राज है। ये केंद्रीय कानून है जो कि भारत का संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ, सेंट्रल लॉ है। ये पंचायत का लॉ नहीं है जो स्टेट बना देगा। बहुत पेंच में फंसा हुआ है। अच्छा दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग लगातार जारी है और इस बीच जेएलकेएम की जो पूर्व नेत्री, हालांकि उन्हें निष्कासित कर दिया गया इस बयान के बाद, उनका कहना है कि अगर जिन्हें एसटी में शामिल होना होगा पहले उन्हें आदिवासी पैदा होना होगा। ये जो मामला है काफी तुल पकड़ा, उसके बाद जेएलकेएम की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस एक्शन को किस रूप में ले रहे हैं? जिस तरीके से जयराम महतो ने जो एक्शन लिया है, उन्हें निष्कासित किया है पार्टी से, निशा भगत को, किस रूप में ले रहे हैं? आपके सवाल पर मेरा सवाल है, उसका नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे परिफेरी में मेरे वो चीज में नहीं आता। ना तो केडर है ना तो लीडर, बिल्कुल बेवजह बेकार का बफलतो है। अगर आप उनके कोई तर्क देता है तो मैं शुरू में कहा कि तामरिया जाति एसटी कैसे हुआ, तो हमेशा वो जन्मजात बैकवर्ड है। एसटी हुआ ना झारखंड में, तो उसमें आप विरोध कहाँ किया? नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो। अगर डंके के चोट में जिस तरह 10% EWS में नरेंद्र मोदी ने कि सवर्णों के पिछड़ों को 10% सेंट्रल में स्टेट में दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी को दिया, मंडल कमीशन लागू किया। अगर नरेंद्र मोदी का मर्जी हो गया और बना दिया, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, बेकार बेवजह लड़ रहे हो। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल, घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, आप किसको समर्थन दीजिएगा? मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन मेरा गुरु रहा, आदर्श गुरु रहा है। मैं वहीं से 1980 से जेएमएम शुरू किया, 85 में टिकट दिया गुरुजी, और मैं एमए पास नहीं किया था, ब्याह शादी नहीं। पहला इतिहास होगा कि ये 25 साल का नौजवान एमएलए जीता था, बहुत रिकॉर्ड है। आपका इन बातों से लग रहा है कि जेएमएम को आप फुल सपोर्ट कीजिएगा? सुन लिया जाए तो दिसम गुरु शिबू सोरेन का पहला शिष्य मैं। उन्होंने घोषणा किया कि मेरे बात अगर जानकार आदमी और मास ओरिएटर, मास को खींचने वाला चुंबकीय शक्ति होगा तो सूर्य सिंह बेसरा होगा। और 1980 में रामदास सोरेन को मैं शिष्य बनाया। तो उधर मेरा गुरुजी शिबू सोरेन थे और इधर रामदास सोरेन मेरा शिष्य थे। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक अखाड़ा में नाचते हैं, एक जाहिरा में पूजा करते हैं, सामाजिक सरोकार में मैं सामाजिक का हिस्सा हूँ। ऐसे परिस्थिति में घोड़ाबंदा में 3 बंदा, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर, उसी घोड़ाबंदा में मैं 2 बार एमएलए, ठीक है, झारखंड राज्य बनाने वाला, और उसी घोड़ाबंदा में शिक्षा मंत्री। ये घोड़ाबंदा में 3 बंदा, ये पार्टी डिफरेंस है लेकिन सामाजिक सरोकार में बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे परिस्थिति में वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। सहानुभूति अपने जगह, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो सोमेश चंद्र सोरेन, मैं उनको केवल समर्थन नहीं बल्कि उनको अभिभावक के रूप में, उनके पिता का एब्सेंट में मैं वो भूमिका अदा करूंगा। जो समय का विजय रथ जाएगा तो उस समय अर्जुन का रथ में श्री कृष्ण सारथी थे, तो घाटशिला उपचुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़के समय सोरेन के विजय रथ में सारथी बनेंगे सूर्य सिंह बेसरा। अच्छा, संथाल के बाद अब बताया जा रहा है कि कोल्हार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पकड़ है वो काफी मजबूत हो रही है। घाटशिला
में क्या देखे, क्या समीकरण कहता है वहाँ? समीकरण यही है, एक ही बात है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिद्वंदी कर ले। हमने कई बार उनको देखा है, जब डुमरी में जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे तो वहाँ भी लहर हुआ और वहाँ उनकी पत्नी जीत गई भारी से। जब उस तरह का उनकी हत्या हुई, आपका जोबा माझी है, जोबा माझी के पति जो है देवेंद्र माझी की हत्या हुई और वो राजनीति से को बहुत दूर दूर तक तो था, तो वो खड़ी हो गई तो वो जीत गई, हमने देखा। तो इसी तरह का मैं 1985 से 85 से चुनाव लड़ते आया हूँ, 2 बार जीता हूँ उसी जगह, हमेशा लड़ता भी हूँ, हारता रहता हूँ, लड़ते रहता हूँ, लेकिन मेरा कटु अनुभव है। तो वहाँ कोई किसी का दाल गलेगा नहीं है, वो सहानुभूति पे उनका बेटा जीत सुनिश्चित है। लेकिन इससे पहले तो बीजेपी का भी गढ़ माना जाता था और पूरा कह सकते हैं कि मजबूती के साथ अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी चुनावी मैदान में उतरे हैं अपने बेटे के साथ। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के तरफ से उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या दिलचस्प होगा, क्योंकि जेएलकेएम की तरफ से भी उम्मीदवार है, तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है वहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कयास जो लगाया जा रहा है, आप बता दीजिए 2024 में यहाँ 7 मुख्यमंत्री उतरे थे कि नहीं? मैं गिना रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा है, उसके बाद मधु कोड़ा, फिर चंपई सोरेन और कौन था एक तो उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर, फिर वो केंद्रीय वो भी चीफ मिनिस्टर, 7 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह। दाल नहीं गला 2024 में, वहाँ दाल गलेगा ही नहीं, सुवर्ण का पानी में सब बह जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।